बिहार के सियासत में क्या है? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार का राज है, एनडीए की सरकार है, वहीं महागठबंधन भी सत्ता में आने के लिए बेकरार है। और तो और चर्चा में प्रशांत किशोर की नई नवेली जनसुराज है। वही प्रशांत किशोर जिनको कभी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा गया, आज के तारीख में कैसे भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार का खेल खराब कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर के रणनीतियों की और किस तरह से प्रशांत किशोर अपने रणनीतियों से एनडीए की राह को बिहार में मुश्किल करते जा रहे हैं। देखिए, अगले कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ महागठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा लेकर चल रहा है। जनता का अच्छा समर्थन महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यात्रे एनडीए भी मैदान मारने के फिराक में है। लेकिन सबसे अलग राह अगर किसी की है तो प्रशांत किशोर की है। कभी कहा गया था कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तेजस्वी का खेल खराब करेंगे। लेकिन आज के तारीख में प्रशांत किशोर खेल खराब कर रहे हैं एनडीए का। प्रशांत किशोर के निशाने पर कौन है? देखिए, प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं दिलीप जायसवाल। क्या क्या खुलासे किए आपको पता है। प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं मंगल पांडे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपने देखा कि कैसे मंगल पांडे को जनता दौड़ा रही है। और प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। तो जिस प्रशांत किशोर के बारे में कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो प्रशांत किशोर आज के तारीख में पोल खोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। और वो ऐसे पोल नहीं खोल रहे हैं जैसे कभी अरविंद केजरीवाल खोलते थे। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि लालू प्रसाद चोर हैं, शरद पवार चोर हैं, अखिलेश यादव चोर हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। एक भ्रष्टाचारी नेताओं की लिस्ट बनाए और हाथ में कोई सबूत नहीं था। परिणाम यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल को लिखित रूप से इन सब नेताओं से माफी मांगनी पड़ी। और आज के तारीख में प्रशांत किशोर जिस भी नेता की पोल खोल रहे हैं, बकायदे दस्तावेजों के साथ खोल रहे हैं, सबूतों के साथ खोल रहे हैं। देखिए, बिहार के सियासत को आप समझिए तो 15 साल लालू का राज चला था और लालू के राज पर जनता का विश्वास था। लेकिन जनता का विश्वास किसने तोड़ा? जनता का विश्वास तोड़ने का काम किए थे लल्लन बाबू। लल्लन बाबू ने चारा चोरी का आरोप लगाया, जनता का विश्वास तोड़े थे लालू प्रसाद यादव। इस बात को साबित किया लल्लन बाबू ने, साबित किया सुशील कुमार मोदी ने, साबित किया और दस्तावेजों के साथ साबित किया। तो कहीं न कहीं वही काम आज के तारीख में दस्तावेजों के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों पर, भाजपा के नेताओं पर प्रशांत किशोर। तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर सियासत, जो बिहार की सियासत है, उसमें एनडीए का खेल खराब करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, सत्ता में आएंगे प्रशांत किशोर, उनको बहुमत मिलेगा, उनकी सरकार बनेगी। उसके बाद ये साबित होगा कि प्रशांत किशोर की नीयत क्या है। लेकिन आज के तारीख में प्रशांत किशोर का विजन क्लियर है, प्रशांत किशोर का एजेंडा क्लियर है। प्रशांत किशोर एक तरफ यहाँ नीतीश कुमार के मंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के सबूत दिखा रहे हैं, वहीं बिहार की बदहाली के लिए लालू और नीतीश दोनों को जिम्मेदार मान रहे हैं और दोनों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और कहीं न कहीं इनकी रणनीति में एक बड़ा टीम है। इनके टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका आकलन कोई कर नहीं सकता है। सुनने में आ रहा है कि प्रशांत किशोर के टीम में तमाम बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी हैं।
जो कहीं न कहीं नौकरशाही में रहते हुए राजनेताओं के सारे कारतूतों की जानकारी रखते हैं, ऐसे टीम के माध्यम से प्रशांत किशोर पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की सूची बना रहे हैं। उनके खिलाफ जो भी सबूत है उसको जनता के सामने रख रहे हैं। और बहुत ही मजेदार स्थिति है कि चाहे वो मंगल पांडे पर आरोप लगाए, चाहे दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाए, चाहे सम्राट चौधरी पर आरोप लगाए, कोई भी नेता पलटकर प्रशांत किशोर को जवाब नहीं दे पा रहा है। और प्रशांत किशोर यही नहीं, उनकी सियासत चल रही है। देखिए, ये एनडीए के सहयोगी हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान के बारे में भी कहा जाता है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, साफ सुथरी छवि है। तो कहीं न कहीं आज के तारीख में बिहार के सियासत में एक तरफ चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी एक छोटे दल के नेता हैं, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, लेकिन आज के तारीख में वोट बैंक की जो सियासत है, जो जातिवादी पार्टियां हैं बिहार में, बिहार उसका सेंटर है, ऐसी स्थिति में विकासशील इंसान पार्टी का भी जबरदस्त क्रेज है। और उसके नेता है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी किसकी तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता का सुख नहीं लिए हैं मुकेश सहनी, तो कहीं न कहीं आज कहते हुए पाए जा रहे हैं मुकेश सहनी कि प्रशांत किशोर जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो आज के तारीख में देखिए, राजनीतिक दल के नेताओं का भी समर्थन उनको मिल रहा है और अपनी कोर टीम को लेकर एनडीए का खेल बिगाड़ रहे हैं। अब बिहार की सियासत में जो कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसका फायदा किसको मिल रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता और शुरू से ही लालू प्रसाद यादव के समय से ही एमओआई का समीकरण था। कहीं न कहीं एमओआई के समीकरण में थोड़े बहुत मुस्लिम बिखरे थे, नीतीश कुमार के साथ गए थे, नीतीश कुमार के नीतियों से प्रभावित थे। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो संसद में लाया, उसका समर्थन किया जदयू के सांसदों ने। कहीं न कहीं मुस्लिमों का छिटकाव हो गया, मुस्लिम वापस चले आए राजद के पास। तो आज के तारीख में महागठबंधन के पास एमओआई का समीकरण है। उसके बाद राहुल गांधी हाल के दिनों में जो उनका परिवर्तित रूप आया है और जिस ढंग से वो मैच्योर नेता के रूप में उभर आए हैं, तो पुराने कांग्रेसियों को भी वापस कांग्रेस में जोड़ रहे हैं, दलितों को भी वापस कांग्रेस में ला रहे हैं। तो कहीं न कहीं बिहार के सियासत में थोड़ा सा फायदा महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर पांडे, देखिए, प्रशांत किशोर पांडे कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार की सियासत में जातिवाद का बहुत ही महत्व है। और कहीं न कहीं अपर कास्ट वोट, भारतीय जनता पार्टी के वोट पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। निशाने पर वैसे भी मंगल पांडे हैं, निशाने पर वैसे भी सम्राट चौधरी हैं, निशाने पर वैसे भी दिलीप जायसवाल हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोट में सेंधमारी कर रहे हैं। और अगर ये परफेक्शन जो इनका परफॉर्मेंस है, ये अगर अनवरत जारी रह गया और कहीं न कहीं अगर दोहरा संख्या होता है, 10 के ऊपर परसेंटेज वोट का आ जाता है, 10% से ऊपर अगर वोट आ गया जनसुराज का, तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए बहुत बड़ी खतरा बन चुके हैं, बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है। अब देखिए, प्रशांत किशोर, चूंकि वोटर अधिकार यात्रा भी समाप्त हो गया है, महागठबंधन अपनी आगे की रणनीतियों को कैसे अंजाम देती है, इस पर भी निगाह लगा कर रखिए। और इन सब के बीच में एनडीए कहीं न कहीं नीतीश बाबू की योजनाओं पर आश्रित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आश्रित है। और राज्य का लोकल नेतृत्व, जो सबसे बड़े बड़े नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी हैं, चाहे मंगल पांडे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है, जिस ढंग से प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं, निश्चित रूप से चुनौती इस समय एनडीए के लिए बन चुके हैं प्रशांत किशोर। और सुनने में आ रहा है कि अगले कुछ दिन बाद 1-2 और मंत्रियों का खुलासा करेंगे, सबूतों के साथ करेंगे। तो निश्चित रूप से जो कागजों के साथ, सबूतों के साथ खेल कर रहे हैं प्रशांत किशोर, एनडीए का खेल बिगाड़ रहे हैं। बिहार के सियासत में प्रशांत किशोर की भूमिका 2025 में क्या होने वाली है? क्या प्रशांत किशोर एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे? क्या प्रशांत किशोर अपने बल पर सत्ता में आएंगे, या प्रशांत किशोर, लालू और तेजस्वी के परिवार के वोट बैंक में भी तेजबारी करेंगे? आपके क्या राय है, क्या विचार है? कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।